नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब से हर सैटरडे को ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये सीरीज किन के लिए कि जिनको स्टॉक मार्केट में जीरो नॉलेज है, जीरो, और वो क्यूरियस है, वो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं पर उनके पास स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज। उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई स्टॉक मार्केट जैसी कुछ चीज है पर उसमें ट्रेडिंग कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उनको कुछ पता नहीं, तो उनका मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो ये सीरीज स्किप कर दो, वरना हर सैटरडे शाम को वीडियो लाइव होगा तो मेरे साथ जुड़ जाना। मुझे कितने वीडियो बनेंगे पता नहीं, 5, 6, 7 बनेंगे और आधा पौना घंटा का एक वीडियो में रखने वाला हूं। ठीक है, तो आज से शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सीरीज आएगी, काफी सारी सीरीज आएगी। मैं आपको बोल के समझाऊंगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा और जहां जहां जरूरत पड़ेगी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे भी जाके समझा दूंगा। तो थियोरिटिकल भी आपको आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी आपको आ जाएगा। ये सीरीज में स्टार्ट क्यों कर रहा हूं? पैसा तो बनेगा कि चैनल में काफी सारे वीडियोस है पर बहुत एडवांस लेवल पे। तो मुझे क्वेरी आती है कि सर हमारा हाथ पकड़ने के लिए कोई है नहीं, आप ऐसा वीडियो बनाएं कि जो बेसिक लेवल से भी हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत अच्छी सीरीज बनाया जाए और इसका नाम मैंने रख दिया मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले सीखने का। दूसरा, मेरी जो सिखाने की स्टाइल है अच्छी तरह से सुनना। मुझे टीचर बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आई हेट इट। मैं प्रीफर करता हूं कि मैं कोच किसी का बनूं। टीचर होता है ना, टीचर एमबीए क्लास में जाता हो ना, तो वो आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 100 आफ्टर 100 ला देगा। यूट्यूब पे ऐसा काफी सारी चैनल है कि जहां पे वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा वाह, पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 में से 100 लाना और प्रॉफिट अपने लिए लाइफ में कमाना या तो घर के लिए इनकम लाना, वो बहुत अलग बात होती है। एमबीए की कॉलेज में जाओ और 90% लेके आना और कोई बिजनेस को सक्सेस कर देना, वो दोनों बात बहुत अलग होती है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा टीचिंग का रिजल्ट होना चाहिए प्रॉफिट, और उसके लिए मैं कोच बनना प्रीफर करता हूं। टीचर होता है ना, टीचर वो हमेशा हेल्प करता है, उंगली पकड़ता है। इसलिए लोगों को ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगते हैं, लोगों को ऐसे लोगों के पास जाना अच्छा लगता है। कोच होता है ना, कोच वो कई बार धक्का मारता है, कई बार खड्डे में गिराता है, हेल्प नहीं करता, बोलता है तुम खुद फिगर आउट करो। कई बार मैं लोगों को ऐसा व्हाट्सएप में बोलता हूं, कई बार मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देता। तो मेरी जो स्टाइल है वो कोचिंग की स्टाइल है। और कोच थोड़ा कड़वा होता है तो मैं कड़वी बात भी करूंगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने हैं कि जिसमें मजा आ जाए, आपका ईगो सेटिस्फाई हो, कि आपको प्रॉफिट कमाना है, तो मैं उस डायरेक्शन से आपको हेल्प करने वाला हूं। ठीक है, हेल्प भी नहीं करूंगा, मैं आपको ग्रूम करूंगा, मेंटर करूंगा, कोच करूंगा। तो मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज से। शुरुआत करने से पहले 2-3 चीज क्लियर आउट कर लेते हैं। थोड़ा एक आपको मैं स्टोरी भी बताऊंगा, थोड़ी मजा आएगी। स्टॉक मार्केट में जब आप कदम रखोगे ना, तो 3 क्वेश्चन लोग आपको बहुत पूछेंगे और लोगों के मन में होता भी है। इसमें रिस्क कितना होता है, इसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग का नॉलेज तो बहुत चाहिए होगा नहीं, और इसमें कितना पैसा मिल जाता है, राइट। कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव वही ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में डालते हैं। हालांकि किसी अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, लोगों का खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता। लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहिए, उसमें तो डूब जाते हैं। अब आपने कहां से देखा कि लोग डूब जाते हैं? अच्छा, कोई डूब गया, आपने देखा कि 2 लोग स्टॉक मार्केट में डूब गए, तो उसको जाके पूछा कि भैया डूब क्यों गया तू? अपने एक्सीडेंट होता है तो अपने पूछते हैं ना कि भैया कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो वो बोलेगा यार यार ब्रेक मारना भूल गया या तो ये हो गया। स्टॉक मार्केट में लोग नहीं पूछते। स्टॉक मार्केट में सर ये ना मेरा ये फ्रेंड है ना बहुत नुकसान ही कर बेटा, लॉस हो गया उसको, तो मैं भी नहीं करूंगा, समझ। और मेरे मामा ने, काका ने मुझे बोला है, मेरे अंकल ने मुझे बोला है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। अब मैं रिस्क का बात बता दूं, मैं आंसर देता हूं। आपके घर में आप कोई गाड़ी लेके आते हो, आपका मदर हो, सिस्टर हो, किसी को नहीं आती हो गाड़ी, तो आप क्या करोगे? उसको बोलोगे आओ बाहर आओ, गाड़ी में बिठाता हूं, जाओ जाओ, कोई बात नहीं जाओ, ऐसा करोगे आप? गाड़ी तो जोरदार है, एकदम जोरदार है, क्या होगा? डैमेज होगा ना। जैसे ही पहला गियर होगा डैमेज होगा। लोगों को गाड़ी नहीं आती, शोरूम से निकलते शोरूम का ही दरवाजा तोड़ देते, राइट। तो स्टॉक मार्केट में लोग बिलीव क्या करते हैं, 25-50 हजार डाल दिए तो क्या होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में बंदा डूब जाएगा।
फिर वो बंदा 50 लोगों को बोलेगा कि नहीं नहीं स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, और आप लोग क्या मान लेते हो, हाँ हाँ नहीं जाना चाहिए। बिना हेलमेट के स्कूटर चलाओगे तो रिस्की है, कार चलाओ तो रिस्की है, हर एक जगह पे रिस्की है। लोगों को ऐसा लगता है जॉब में रिस्क नहीं है, पर जॉब में टाइम जा रहा है। हम ये बिलीव नहीं करते कि हमको पैसा किस बात का मिल रहा है। पैसा आपको टाइम का मिल रहा है या स्किल का मिल रहा है? आपकी जिंदगी के 10 घंटे तो चले जा रहे हैं, कभी आपने टाइम वैल्यू के बारे में सोचा नहीं। तो रिस्क हर एक जगह पे। कोई बिजनेस करोगे उसमें भी रिस्क है, तो स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है उस तरीके का। स्टॉक मार्केट एक बहुत अलग जगह है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक गलत चीज सुनाई गई है लोगों के बारे में। उस चीज को मैनेज करना आना चाहिए। अपने स्कूटर में जाते तो अच्छी तरह से स्कूटर सीखते हैं, चलाते हैं, हॉर्न करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो वही सब चीजें यहां पे भी करनी है अलग तरीके से। फिर काफी लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, उसमें तो बहुत नॉलेज चाहिए। ऐसा ओपिनियन बनाया गया है मार्केट में, ऐसा है नहीं, ठीक है, ताकि ज्यादातर लोग इधर मार्केट में आए नहीं। स्टॉक मार्केट में जो लोग सिर्फ 10th पास किया हो, 12th पास किया हो, अंडर ग्रेजुएट है, वो लाखों कई बार कमा लेते हैं। कई बार कोई डॉक्टर कम कमा पाता है। तो स्टॉक मार्केट में मेरे पास कोई आर्मी वाले बंदे भी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाले बंदे के भी मैसेज आते हैं, कोई हाउसवाइफ होती है वो ज्यादा कमाती है कंपेयर टू कोई एमबीए वाला। सो इट्स ओपन फॉर एवरीवन। तो इसमें ऐसा चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बात में था रिटर्न कितना बन सकता है। कोई बंदा 500 भी कमा सकता है। कोई बंदा सोच रहा था कि मुझे दिन का, मेरे पास ऐसे बंदे हैं कि जो इनिशियली मेरे पास आए थे कि मुझे तो दिन का 400-500 मिल जाए तो भी आज वो दिन का 5-6 हजार कमा रहे हैं। जिन लोगों से मैं सीखा हूं वो कम कमा रहे थे और मैं उनसे ज्यादा कमा रहा हूं। हो सके मेरा लक आपका लक मेरे से भी बहुत अच्छा हो, आप मेरे से 10 गुना कमा लो, राइट। तो रिटर्न है ना, रिटर्न मैं ये मानता हूं 3 चीजों पे डिपेंड है। आपका लक, आपका पैशन, आपका जुस्सा कितना है, और आपका दिमाग स्टॉक मार्केट में कितना चलता है। आपका जुस्सा कोई भी बिजनेस में, आपका लक और आपका दिमाग कितना चलता है, ये 3 चीज मिला के आपको रिटर्न मिल सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई स्टॉक मार्केट में 20% रिटर्न मिल सकता है। कोई बंदा 40 भी लेके आए और कोई बंदा 5% भी रिटर्न लेके आए, राइट। तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आपको आईना दिखाई देगी स्टॉक मार्केट का। कई बार ऐसा होता है कि जब मेरे स्ट्रगलिंग डेज में मैंने स्टॉक मार्केट चालू किया था तो काफी सारे रिलेटिव फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगा था, और आज इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत आगे आ चुका हूं, ठीक है। तो लाइफ में जब आप आगे आ रहे होंगे तो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, और जब आप आगे आओगे तो भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो जब भी आप स्टार्ट करो तो चैलेंजेस हो सकता है कि घर में से ही आए, तो घर के मेंबर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने की। रिलेटिव क्वेश्चन, पहले मेरे रिलेटिव ऐसी नजर से मुझे देखते थे कि ठीक है स्टॉक मार्केट का कर रहे हो वैसा। अभी इस टाइम पे उसका फोन आता है, मुझे अपॉइंटमेंट दो, मुझे कुछ सीखना है आपसे। तो समय बदलते भी देर नहीं लगती, बट प्राउड नहीं फील करने का, एकदम हम्बल रहने का, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कभी भी दरवाजा दिखा देगा। अपने आप को ग्रूम करते रहने का, सीखते रहने का और फोकस करने का। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग ये वीडियो सीरीज देख रहे होंगे, अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो उनको चैलेंजेस आएगी। शायद वो चैलेंजेस घर में आए, बाहर आए थोड़ी। सो बी रेडी। जो जैसा है उसको बोले हाँ ठीक है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर करने लगो। समझ रहे हो? हाँ बोल के ना, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक चीजों की। जो लोगों को ज्यादातर नॉलेज नहीं होता, उनको इतना तो पता होता है कि भैया स्टॉक मार्केट जैसी कोई चीज है, इतना तो आप लोगों को पता होगा, यस और नो? यस। उनको ये भी पता होगा कि कुछ स्टॉक का यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, कोई बाय करता रहता है, कोई सेल करता रहता है, ऐसा होता है, पता है। उनको ये भी पता होता है कि कई बार स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, कई बार नीचे जाता है, इतना भी पता होता है। पर मैं ये अज्यूम करता हूं कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है, टेक्निकली आपको कुछ नहीं पता है। आपको इतना पता है कि पैसे बन भी सकते हैं, पैसे बिगड़ भी बन सकते हैं, और कोई स्टॉक मार्केट जितनी जगह है, ठीक है। तो यहीं से अपने चालू करते हैं कि अगर यहीं से चालू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या समझेंगे, ठीक है। समझ लो कि आप वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में तो जाते होंगे सब्जियां खरीदने, फ्रूट खरीदने, तो वहां पे क्या होता है, वेजिटेबल्स बिकते हैं, खरीदते हैं लोग, फ्रूट बेचते हैं, फ्रूट खरीदते हैं। तो अगर ये फ्रूट मार्केट है तो ये स्टॉक मार्केट है। अब बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में?
यहाँ पे फ्रूट बिकते हैं लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक लेते हैं बिकते हैं, तो क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं। खामखा लोग चीजों को डिफिकल्ट बना रहे हैं। काफी सारी यूट्यूब चैनल देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एक्सपर्ट का काम है। काफी सारी बिजनेस चैनल देखो तो लग रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करो, उनको भगवान मान लो, पर ऐसा है नहीं, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ मुझे फॉलो करो, आप समझते रहो कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब समझते हैं कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसके अंदर बेसिक चीज है। फर्स्ट स्टार्ट करते कि स्टॉक मार्केट तो समझ में आ गया, पर उसमें से स्टॉक क्या होता है? स्टॉक, सर आपने ये तो बता दिया कि फ्रूट मार्केट जैसा स्टॉक मार्केट होता है, वो तो हमें भी पता चल गया, पर एक्चुअली ये स्टॉक क्या होता है? अब एग्जांपल ले लो, जैसे रिलायंस का एक स्टॉक अभी 2000 का चल रहा, रिलायंस का RIL, तो ये होता क्या है? उसी तरह से SBI जो बैंक है उसका एक स्टॉक चल रहा है 250 रुपए का, तो ये क्या है? क्या मतलब स्टॉक मतलब क्या? ठीक है ना, मार्केट समझ में आ गया। अब स्टॉक क्या, तो एक एक चीजें अपने समझनी पड़ेगी, तब तो जाके अपने को पता चलेगा कि ट्रेडिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, प्राइसों को कैसे देखना है। राइट, मैं बहुत शुरू से समझा रहा हूं ये सब चीजें। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो कि जैसे मैं गुजरात से हूं, तो यहां पे तो चाय बहुत चल रही है और इंडिया में काफी सारी जगह चाय बहुत चल रही है। तो 2-3 फ्रेंड इकट्ठा हुए, वो बोले कि अपने रिलायंस टी एस्टैब्लिश करते, रिलायंस टी। तो ऐसी 2-3 दुकानें डाल के वो पैसा कमा रहे थे। ठीक है, अब उनको आगे बढ़ना है, उनको ऐसा करना है कि पूरा इंडिया कवर करना है। एग्जाम्पल क्या है समझना, मेरे साथ रहना। 2-3 फ्रेंड है, उसने अपना नाम रख लिया रिलायंस टी। अब रिलायंस टी क्या हम रखे, बोले रिलायंस आगे नाम लगा दें तो अपना बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा। तो ठीक है, रख दिया। चलो टी मतलब चाय को भी बेचेंगे, समझ आ गई। हो सकता है कि इसमें से एक बंदा ऐसा हो जो IIM से आया हुआ हो, तो उसको पता चला कि ठीक है चलो अभी चाय में पैसा बनाते। ऐसा भी होता है ना, रियल लाइफ में पढ़ते हैं कुछ करते हैं कुछ। राइट, इसमें एक बंदा इंजीनियर भी हो सकता है, तो जो भी हो। और एक बंदा हो सकता है अंडर ग्रेजुएट, एक बंदा IIM से आया हुआ, एक बंदा इंजीनियर और एक बंदा अंडर ग्रेजुएट। और हो सकता है ये बिजनेस को चलाने वाला बंदा अंडर ग्रेजुएट हो, ये भी हो सकता है। ये दुनिया की मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं। वो बोले कि अपने को अभी पूरा इंडिया कवर करना है, और वो इंडिया कवर करने के लिए अपने को 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब 100 करोड़ रुपए किससे लेगा? वो फ्रेंड्स फैमिली को इकट्ठा करेगा क्या? तो कितना मिलेगा? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ तो नहीं होगा। तो वो करेगा क्या? वो बोलेगा कि क्यों ना हम पूरे इंडिया में से पैसे मांगे, पूरे इंडिया में से अपने को पैसे मांगने। राइट, तो अगर वो ऐसा करना चाहता है तो वो क्या करेगा? जैसे आपको याद हो तो रिलायंस पावर का IPO आया था ना, IPO, काफी लोग उसमें डूब मरे थे, सुसाइड किया था, लोगों ने ब्याज में ले लेके पैसे डाला था। तो ये बंदा बोलेगा कि मैं मार्केट में अपना शेयर बेचूंगा और मैं 100 करोड़ रुपए हासिल करूंगा। 100 करोड़, ठीक है। अब ये बंदे की न्यूज एडवर्टाइजमेंट आएगी न्यूज़पेपर में। वो कैसे आएगी? व्हाट्सएप के मैसेजेस आएंगे कि रिलायंस टी है, उसका IPO आ रहा है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मैं एक बात बोलूं आपको, ये IPO एक बहुत अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में समझाने के लिए। पर अभी मैं क्यों समझा रहा हूं, याद रखना, भूल मत जाना। अभी मैं समझाना चाहता हूं कि स्टॉक क्या, वो कहां से आया, उसके लिए मैं इतना डीप में जा रहा हूं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपने को थोड़ा थोड़ा टच करना है कि भैया 3-4 लोगों का ग्रुप था जो रिलायंस टी को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, उसके लिए 100 करोड़ थे। तो उसने बोला कि इंडिया की पूरी पब्लिक के पास से मांगते। तो पहली बार जब पैसा मांगते उसको बोलता है IPO। ठीक है, तो आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाएंगे अलग अलग कि भाई ये रिलायंस का 100 रुपए का शेयर है, भरो, IPO भरो। और वो कौन बोलेगा आपको? ये कौन बोलेगा? आपका ब्रोकर आपको मैसेज करेगा, ईमेल करेगा। राइट, ब्रोकर किसके साथ जुड़ा होगा? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और स्टॉक एक्सचेंज किसके साथ जुड़ा होगा? सेबी के साथ।
अब मेरे साथ रहना, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं हो जाए। इन लोगों को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर देगी क्या? नहीं करेगी ना। उसको किसी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और सब डॉक्यूमेंट बताने पड़ेंगे कि हम 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा लॉस, ये हमारी पूरी टीम, ये हमारा सीए, सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा ना कि कितना पैसा पड़ा है और 100 करोड़ क्यों चाहिए। वो किसके पास ये सब रिपोर्ट करना पड़ेगा? सेबी, SEBI। सेबी मतलब कौन? सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी क्या जरूरत है? तो भारत भर में इतने ये सब ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, नई नई कंपनियां पैसा मांगती है लोगों से, तो कोई तो चाहिए ना कि रूल कौन फॉलो कर रहा है। तो वो कौन हुआ? सेबी। एक बार सेबी सब कुछ चेक कर लेगी, अपने सब क्वेश्चन सेटिस्फाई कर लेगी, तब वो अप्रूवल देगी। किसको? रिलायंस टी को, कि जाओ आप आईपीओ लॉन्च करो। अग्रीड। सेबी यस 100 करोड़। ठीक है। अब इसके बाद की प्रोसेस कौन संभालेगा? जो हम स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड करते, इन्वेस्ट करते, तो वो सब फैसिलिटी देने वाले होते हैं। वो फैसिलिटी कौन देता है? एक बार से भी हाँ बोले तो उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और वो हमारे पास दो है, एनएसई और बीएसई। मेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो बोलेंगे ठीक है, हम सभी चीजें एक बार फिर से चेक करेंगे और सबको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटीज देंगे, अपना प्लेटफॉर्म देंगे। तो जब आप गूगल में स्टॉक चेक करते हो कि रिलायंस का स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, डीमार्ट का कितना, तो वो सब इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज से आती। जैसे कोई मार्केट हो, कोई फार्मर जाए कोई चीजें बेचने के लिए, तो एपीएमसी मार्केट होता है, तो मार्केट कुछ फैसिलिटी होती है ना, वो फैसिलिटी कौन सा प्रोवाइड करती है? एनएसई बीएसई। एक बार एनएसई बीएसई अप्रूव कर दे तो बाद में वो ब्रोकर को बोलती है ठीक है अब तुम आगे बढ़ाओ। तो ब्रोकर फिर बाद में इंडिया में छोटे छोटे क्लाइंट को मैसेज भेजती है कि भाई ये आईपीओ आ रहा है। तो ब्रोकर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने का, जो जहां पे आप क्लिक करते हो एप्लीकेशन डाउनलोड कर करके, वो सब कौन बनाता है? ब्रोकर। ब्रोकर के सभी रिपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी कहां से आती है? एनएसई बीएसई। अगर मुझे कल जाके ब्रोकर बनना हो तो मुझे कहां से लाइसेंस लेना है? एनएसई बीएसई से। और एनएसई पीएसई को कौन देखती है? सेबी। सेबी को कौन देखता है? एक्चुअली अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी। तो वहां से चीजें आती है। तो अब समझो कि जब आप मुझे बोलते हो कि स्टॉक क्या होता है, तो इसलिए मैं इतना जा रहा हूं कि स्टॉक ये होता है। तो अल्टीमेटली ये बंदा बोल रहा है कि 100 रुपए के एक शेयर और मुझे 100 करोड़ दे दो। तो कोई बंदा होगा गुजरात से, वो बोलेगा मैं 5,000 देता हूं। कोई बंदा होगा बंगाल से, तो वो बंदा बोलेगा 50,000। कोई महाराष्ट्र वाला बंदा होगा तो बोलेगा मैं 5 लाख देता हूं। और कोई बंदा ये भी बोल सकता है पंजाब वाला कि मैं 2,000 देता हूं। ठीक है, ऐसा करके उसको 100 करोड़ इकट्ठा करने। अब उसमें से आप होते, आप बोले कि मुझे 10 शेयर चाहिए, तो 100 रुपया इंटू 10, आपने 1,000 रुपए डाले। तो आपके पास जो 10 शेयर आए उसको बोलते हैं स्टॉक। अब उसको एक्चुअली स्टॉक क्यों बोलते हैं या तो शेयर क्यों बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने इन्वेस्ट किया है आपने इन्वेस्ट किया है 10 स्टॉक का, 10, इसकी प्राइस है अभी 100 रुपए थी और उसको 100 करोड़ चाहिए थे, हाँ के ना? तो ये बंदे का बिजनेस है, ये बिजनेस, उसका आपने एकदम छोटा सा हिस्सा खरीदा, छोटा सा, ये वाला आपने 1,000 रुपए डाले। कोई बंदे ने 5 लाख रुपए भी डाले होंगे, तो इतने शायद यहां तक का बिजनेस खरीदा। और कोई बंदा बोलेगा कि भाई मैं करोड़ डालता हूं, ठीक है, तो इसने इतना डाल दिया। कोई बैंक आके बोलेगी कि मुझे तो इसके बिजनेस पे भरोसा है, मैं 10 करोड़ डाल रही हूं। तो ये बिजनेस है, उसके टुकड़े हो रहे हैं। आपने 1,000 का टुकड़ा लिया, किसी ने 5 लाख का, किसी ने इससे ज्यादा, किसी ने इससे ज्यादा। तो इसलिए उसको बोलते हैं शेयर, हिस्सा, स्टॉक। जैसे कि मार्केट में जाओ तो आप बोलो ना अभी स्टॉक कितना बढ़ा हुआ है, अच्छा मैं इतना स्टॉक ले लेता हूं, तो हिस्सा ले रहे हो। तो जब भी आपको कोई पूछे कि शेयर क्या होता है, शेयर, तो मैं आपको एक बात बोलूं, रिलायंस इंडस्ट्री है जो अभी मुकेश अंबानी चला रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री,
उसका अभी स्टॉक 2000 के आसपास चल रहा है। अगर आप लोग 20,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो 2000 इंटू 10 मतलब 20,000 का इन्वेस्ट किया, मतलब लिटरली बहुत सीरियसली मैं बोल रहा हूं कि आपका जो रिलायंस का टोटल बिजनेस था ना, उसके आप 20,000 रुपए के ओनर बन गए। यू आर अ ओनर नाउ। आपकी होगी रिलायंस कंपनी 20,000 रुपए के हिस्से से। 20,000 का हिस्सा आपके पास आ गया। अब रिलायंस कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उस पर आपकी वैल्यू आएगी। हो सकता है कि कई बार 20,000 के 19,000 हो जाए, हो सकता है कि 20,000 के 30,000 हो जाए, हो सकता है 30,000 के 40,000 हो जाए, हो सकता है कि 19,000 के 15,000 हो जाए। अब ऐसा क्यों? जैसा ये रिलायंस बिजनेस परफॉर्म करेगा ऐसा प्राइस ऊपर नीचे होगी। समझ रहे हो? अब जैसा वो रिलायंस टी वाला बंदा था, जो 3 लोग, इंजीनियर, आईएम वाला और दूसरा बंदा, वो कैसा परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से उसकी कंपनी चलेगी। हाँ के ना? तो जैसे ये मार्केट में एक शॉप चला था, एक स्वीट शॉप या तो कोई रेडीमेड गारमेंट की शॉप, तो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, अच्छी बुरी चीज होती है, तो स्टॉक उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है ऐसा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट या तो बढ़ता है या तो घटता है, और या तो रुक रुक के ऐसे चलता है, राइट? जैसे वो बिजनेस परफॉर्म करता है और कुछ होता नहीं। बट अल्टीमेटली स्टॉक क्या होता है, तो वो मैंने समझा दिया कि कोई भी बिजनेस की हिस्सेदारी होती है। अब वो हिस्सेदारी कहां से, वो भी मैंने समझा दिया कि भाई किसी को 100 करोड़ चाहिए थे, तो उसने अपने बिजनेस के टुकड़े कर लिए 100-100 रुपए में, सेबी से अप्रूवल ले लिया, सेबी ने बोला हाँ, एनएससी बीएससी ने बोला हाँ ठीक है चलो आ जाओ, हम पूरी फैसिलिटी देंगे, और उसने ब्रोकर को बोल दिया, ब्रोकर ने बोला छोटे छोटे इन्वेस्टरों को मैसेज कर करके कि पैसा रोको पैसा रोको पैसा रोको पैसा रोको पैसा रोको पैसा रोको। कोई कंपनी आ रही है, सेबी ने उसको अप्रूव किया, एनएससी बीएससी बोले ठीक है हम संभाल लेंगे, उसने ब्रोकर को बोला ठीक है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चालू करवाओ, उसने हमको बोला। और ये पूरी चीज पे नजर रखती है सेबी, और सेबी पे नजर में गवर्नमेंट की होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो अलग अलग लॉ के हिसाब से ये लोग नजर रखते हैं। तो अभी तक हम क्या समझे स्टॉक मार्केट, अभी तक हम क्या समझे कि स्टॉक क्या होता है। अब टीसीएस का स्टॉक मतलब क्या होता है, टीसीएस का स्टॉक मतलब क्या होता है, आपकी हिस्सेदारी है टीसीएस में। आप कभी भी इसको बाई सेल तो कर ही सकते हो, पर जब तक आपके पास है आपकी हिस्सेदारी, इट्स अ शेयर, इट्स अ स्टॉक, कि टीसीएस कैसा परफॉर्म करेगी। तो किसी के बिजनेस में जब हम हिस्सा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई मैंने स्टॉक लिया, मैंने शेयर लिया। अब वो ऊपर नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि बिजनेस जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ऊपर नीचे जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, एनएससी बीएससी के बारे में। जब कोई कंपनी आती है मार्केट में, पैसा उसको चाहिए 100 करोड़ का, ठीक है, वो मार्केट में से पैसा ले लेती है सब कुछ। उसके बाद आप गूगल में जाते हो, आप देखते हो कि रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, टीसीएस का प्राइस क्या चल रहा है, एसबीआई का प्राइस क्या चल रहा है। वो ओवरऑल जो जब आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो ब्रोकर की एप्लीकेशन के थ्रू, बट वो सब फैसिलिटेट कौन करता है, प्राइसिंग। एनएससी की वेबसाइट पर जाओ, बीएससी की वेबसाइट पर जाओ, तो वो सब टेक्निकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन वॉच करता है, ब्रोकर नहीं करता, वो एनएससी बीएससी करती है। उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जहां पे ये सब डील्स होती है। बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेनर्स, बाहर की बड़ी बड़ी बैंक आती है, तो उसको फैसिलिटेट कौन करती है, एनएससी बीएससी। कल जाके रिलायंस रिटेल का आईपीओ आएगा, जियो का आईपीओ आएगा, तो फैसिलिटेट कौन करेगा अप्रूवल के बाद, एनएससी बीएससी। तब वो जाके ब्रोकर को बोलेंगे, ब्रोकर उससे और छोटी कैटेगरी में आती है। जो फार्मर मार्केट में जाता है अपना माल बेचने के लिए, तो जो कमीशन एजेंट होते हैं ना, ऐसा काम है ब्रोकर का। पर पूरी मार्केट को चलाने वाला कौन होता है, जो गवर्नमेंट के साथ काम करता है, वो एनएससी बीएससी होते हैं। तो हमारे पास 2 मेजर है, छोटे छोटे बहुत है पर 2 मेजर है, एनएससी बीएससी। तो उसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके ऊपर बाद में हमको प्राइस दिखाई देते, और कई बार लेट्स से कि वो रिलायंस टी वाली कंपनी थी, वो बोलेगी, इसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि एक काम करो मैं एनएससी को चूज करता हूं, कोई बोलेगा नहीं मैं बीएससी को, कोई बोलेगा मैं दोनों को। और आपको पता है कि ये भी प्राइवेट कंपनियां मैनेज कर सकती है, एनएससी बीएससी, और कई बार इनके खुद के स्टॉक होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा कमोडिटी एक्सचेंज है उसके स्टॉक है, तो ऐसा भी होता है क्योंकि उनको फंड चाहिए ये सब चलाने का। तो अभी आज आपने क्या समझा
और आप लोग को काफी सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी। मैं आपको फिर से थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले तो अपने स्टॉक मार्केट के काफी सारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी, मिथ, वो स्टडी की। फिर अपने बोला कि भैया स्टॉक मार्केट होता क्या है, वो समझा लिया। फिर उसका स्टॉक मार्केट में से ए से लेके स्टॉक मतलब कि शेयर, मतलब किसी के बिजनेस में अपना हिस्सा, उसको बोलते हैं शेयर। फिर अपने समझा सेबी का रोल क्या होता है कि इतने बड़े बड़े सब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर नजर तो चाहिए ना, वो कौन रखता है, सेबी। फिर अपने समझा आईपीओ। आईपीओ क्या होता है कि पहली बार अगर मुझे, मेरी पैसा तो बनेगा कि कंपनी है और मुझे बहुत आगे बढ़ानी है और मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे चाहिए 50 करोड़ रुपए, तो मैं पहली बार आऊंगा ना मार्केट में इंडिया में कि मुझे 50 करोड़ चाहिए, मैंने अप्रूवल ले लिया सेबी से, दो मुझे 50 करोड़, उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बारे में डिटेल में वीडियो आएगा, अभी चिंता मत करो। वो सब परमिशन ले ली सेबी से। बाद में मैं बोलूंगा कि भाई पैसा तो बनेगा कि शेयर एनएसई बीएसई दोनों में आने चाहिए। मेरे शेयर का काम तुम दोनों संभालो, फैसिलिटी दो मेरे आईपीओ की, बीएसई एनएसई को। जब कोई सर्च करे तो एनएसई में और बीएसई दोनों में मेरे शेयर दिखने चाहिए। ये सब काम कौन करेगा, मेरे शेयर का, एनएसई बीएसई। अब एनएसई बीएसई किसको बोलेगी, ब्रोकर को। फिर ब्रोकर ईमेल डालेगा, नोटिफिकेशन डालेगा कि ये आईपीओ आ रहा है, ये आईपीओ आ रहा है, इतनी प्राइस पे आ रहा है, डालो पैसा, डालो पैसा। वो अलग अलग एप्लीकेशन बनाएगी, डालो 500 रुपए, 1000 रुपए। ये सब कौन करेगा, ये एनएसई करती है, कर सकती है, नहीं कर सकती, ये सेबी करती है। सेबी को क्या पता, सेबी तो सिर्फ कंट्रोल करता है चीजों को, तो कौन करता है, ब्रोकर। और बाद में कौन आता है, हम लोग, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। समझा, पहले तो मीथ सॉल्व कर दिए, स्टॉक मार्केट क्या है समझ गया, उसमें से स्टॉक क्या समझ गया, सेबी क्यों चाहिए। कल जाके कोई पूछ ले कि यार इतना इतना तुम स्टॉक मार्केट कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट पे नजर कौन रखता है इंडिया में, तो कैसे भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईपीओ, आईपीओ कौन यूज करता है, जो कंपनी नई नई पैसा लेने आती है, उसका पूरी सब चीजें, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन संभालता है, फैसिलिटी कौन देता है, एनएसई बीएसई, ब्रोकर। ब्रोकर बाद में सब छोटी छोटी चीजें, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाता है कि लोग ट्रेड कर सके, वो सब ब्रोकर कमीशन अर्न करता है ट्रेडर और इन्वेस्टर के पास से। अब जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर है, उसका ब्रोकर के साथ लेना देना होता है, उसका एनएसई बीएसई के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका सेबी से कोई लेना देना नहीं है। कल जाके सेबी नया रूल लाती है तो वो एनएसई को इन्फॉर्म करेगी, बीएसई को, कि ये रूल इंप्लीमेंट करवाओ। वो ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा कि ये रूल अभी लागू होगा, अभी नहीं चलेगा। ब्रोकर अपने को बोलेगा कि अभी ऐसा करना है, पहले ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ये करना है। तो पूरी ऐसे चेंज आ रही है। तो मैंने सबसे पहले आपको चेन क्लियर कर दी, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी रहे कि स्टॉक मार्केट कहां से आया, उसके ऊपर ध्यान कौन रख रहा है, अलग अलग लेवल पे अपने को स्टॉक एक्सचेंज की क्यों जरूरत है, ब्रोकर का क्या रोल है। और अपने 8वें लेवल पे आते हैं, अपने सब 8वें लेवल पे, 6, 7वें 8वें लेवल पे आते हैं। बाद में ब्रोकर के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करूंगा, सेबी के बारे में भी ज्यादा बोलूंगा, आईपीओ के बारे में भी ज्यादा बोलूंगा, एनएसई बीएसई के बारे में भी ज्यादा बोलूंगा। पर ये फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो मैंने ट्राई किया कि इतनी चीजें मैं क्लियर करवाऊं। अभी ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। हर शनिवार को शाम को ऐसा एक वीडियो लाइव हो जाएगा, ऑप्शन के बारे में भी ऐसी प्रैक्टिकल सीरीज आएगी। और मैंने जैसे बोला, जहां जहां पे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी अपने स्क्रीन में भी जाएंगे, और ज्यादातर मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे समझाऊं और लैपटॉप स्क्रीन पे भी समझाऊं। तो बस ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सैटरडे को। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।